नमस्कार दोस्तों, आपके लिए शंकर भगवान की एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं, तो कहानी को पूरा सुनना। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वो अपने आंखों से अंधी थी, लेकिन वह भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी। सावन का महीना आते ही वो पूरे सावन में भोलेनाथ के लिए व्रत किया करती थी और पूजा अर्चना किया करती थी। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, स्वामी, ये बूढ़ी औरत आपकी सेवा पूजा करती रहती हैं, आपका उपवास करती हैं, इसका दुख दर्द आपको दूर करना चाहिए। भोलेनाथ बोले, माता पार्वती, इस संसार में मनुष्य अपने अपने कर्मों का ही कर्म भोगता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप मनुष्य को दरिद्रता के परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन स्वामी, ये आंखों से नहीं देखी पाती, इसके घर में दरिद्रता है, इसकी पुत्र के कोई संतान नहीं है, आपको इसकी पूजा का फल जरूर देना होगा। भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, आपकी शर्त के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। अब तो इस बूढ़ी माँ की मदद करनी ही पड़ेगी। भोलेनाथ इतना कहकर बूढ़ी माँ के सामने प्रकट हुए। बूढ़ी माँ से बोले, माई, आज तक तुमने मेरे से कुछ भी नहीं मांगा, तो आज मैं आपकी इस पूजा अर्चना से प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? प्रभु, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो, यही बहुत बड़ा है। मुझे आपकी इस प्रसन्नता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ बोले, नहीं बूढ़ी माई, अब मैं आया हूँ, आप मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं आ गया हूँ, अब आपको कुछ ना कुछ वरदान तो देकर ही जाऊँगा। बूढ़ी माई बोली, क्या मांगू प्रभु मैं? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। भोलेनाथ बोले, ऐसा करो, तुम अपने परिवार में बात कर लो, फिर मैं कल और आऊँगा और वरदान देकर जाऊँगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। यह पूरी बात बूढ़ी माँ ने अपने परिवार को बता दी और बोली, कल फिर भोलेनाथ आएंगे, मैं उनसे क्या वरदान मांगूं? तो बूढ़ी माँ का पति बोला, तुम अपने लिए आँख मांग लो। तो उसका बेटा बोला, नहीं माँ, तुम तो धन दौलत मांग लो। फिर उसकी बहू बोली, नहीं माँ, आप तो अपने लिए एक पोता ही मांग लो। परिवार की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माँ सोच में पड़ गई और पूरी रात सोचने में लगा दी कि कल क्या मांगूंगी भोलेनाथ से। फिर अगली सुबह बूढ़ी माई भोलेनाथ की पूजा करने बैठी तो उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए। क्यों बूढ़ी माई, सोच लिया? क्या वर चाहिए तुम्हें? अब तो मांग लो। प्रभु, मैं क्या मांगू? आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो, यह मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भी आप कहते हैं तो मैं एक वर मांगती हूँ। मुझे वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के बर्तन में दूध पीता हुआ देखूं। अरे वाह बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठगी ही लिया। कुछ ना मांगते हुए तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। अपने लिए आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन दौलत मांग ली और तो और अपनी बहू के लिए एक पोता भी मांग ली। जाओ जाओ, तुम्हें तुम्हारा मनवांछित फल देता हूँ। तथास्तु तथास्तु कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को उसे आंखें मिल गई और कुछ समय बाद उसकी बहू के बेटा हुआ और उसके पुत्र का भी काम धंधा अच्छे से चलने लग गया। बूढ़ी माई के पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हुई। ऐसी कृपा भोलेनाथ सब पर करे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक शेयर कमेंट कर देना। मैं और अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद।